एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें सब लोग एक साथ रहते हैं और जीवन भर एक साथ रहना चाहते हैं। जिस परिवार में कभी भी बंटवारे की, इसकी उसकी बात नहीं होती। डिफरेंसेस होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है जो दादाजी पूरे परिवार को बांध के रखते हैं, और जो कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें छूटती हैं वो मिठाई आके संभालती है और उस पूरे घर को मिठाई मय कर देती है वो। तो बहुत ही हम जो सीन भी शूट करते हैं इतना आनंद आता है उसमें, और बहुत ही अलग मिजाज के, अलग सुर की कहानी है ये। तो एक बार देखने लगेंगे तो मुझे लगता है जुड़ जाएंगे सब उससे। थैंक यू। देवत्तमा, आप कितना रिलेट करते हैं मिठाई के किरदार से? पर्सनल जिंदगी में आप कितनी अलग है और कितनी करीब है? मिठाई के साथ मेरा अगर देखा जाए तो नेचर वाइज अगर नॉर्मली कोई मुझसे बात करे तो मैं चुपचाप रहूँगी, या फिर कुछ टाइम बाद अगर घुल मिल जाओ तब मेरा मैं घुल मिल जाती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ, हंसने लगती हूँ। बट देन मिठाई ऐसा है ना, वो हर जैसे कि यहाँ पे हमारे, अगर आपने सुना होगा कि हर मर्ज की दवाई मिठाई, तो उसके पास हर चीज़ का हल है। तो वो इतनी पॉजिटिव रहती है, समटाइम्स इन आवर रियल लाइफ चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, वी टेंड टू थिंक वंस, तो वहाँ पे मैं सोचने लगती हूँ। पर मिठाई जो है, शी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव एंड शी इज़ सो वाइब्रेंट, एंड उस किरदार में आके मैं खुश हो जाती हूँ एज दिबातुमा। तो वो एक चीज़ है। और अगर सिमिलैरिटीज़ ढूंढने की कोशिश की जाए तो मुझे भी मिठाई पसंद है एंड मिठाई को तो पसंद है ही। और हाँ, मैं भी गोपाल जी में बिलीव करती हूँ, एंड मिठाई तो जय गोपाल बोलती रहती है। या राधे राधे। राधे यहाँ पर राधे। सामने राधे अरविंद राधे। जी, आपसे प्रश्न ये है कि बाजू में मिठाई है और आपके राइट हैंड में कैरेक्टर जो है, दोनों का ऑपोजिट रोल है। शी इज़ वेरी बबली एंड ही इज़ वेरी सीरियस। ये दोनों में जो एक्चुअली जो केमिस्ट्री, आप क्या दिखाना चाहते हो? नहीं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाली केमिस्ट्री है। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। पसंद नहीं करते ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, लेकिन दोनों के एक दूसरे से अलग होने के कारण हैं। तो मिठाई अकेली माँ के साथ रह के भी मतलब भीड़ में और खुश रहना उसकी आदत है, और सिद्धार्थ जो है इतने बड़े संयुक्त परिवार में रह के भी अकेला रहता है। तो ये दोनों की अलग दुनिया है, और अलग दुनिया में अलग तरह की घटनाएं होती हैं। मिठाई और सिद्धार्थ जब भी आमने सामने होते हैं तो मिठाई तो वो अक्सर जो है लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है, घबरा के नहीं। वो सिद्धार्थ का है कुछ कैरेक्टर ऐसा, और इनके बीच में बड़ी छुटपुट चीज़ें जो है ना होती रहती हैं। तो आपने अभी तक जिस तरह की कहानियाँ देखी होंगी, नॉर्मली कहानियों में क्या होता है कि शादी से पहले ये सब होता है, 36 का आंकड़ा, और फिर शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये जो 36 का आंकड़ा हीरो हीरोइन के बीच में है, वो काफ़ी लंबा चलता है, और उसी वजह से नई नई स्थितियाँ पैदा होती हैं, और बहुत ही ह्यूमरस हिलेरियस सिचुएशंस बार बार आके हमको दिखती हैं। इनके बीच के मतभेद, इनके बीच के टकराव से कोई भी ऐसा बहुत टेंशन वाली चीज़ें नहीं हैं। मस्ती मजाक के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। और जो हमारे सिड यानी सिद्धार्थ जी हैं, जिनका जीवन बड़ा नीरस है, मिठाई से दूर हैं, मिठाई के संसर्ग में आके, मिठाई के साथ आके धीरे धीरे मिठाई में विश्वास इनका बढ़ जाता है, और इनके जीवन में खुशियों की झलक दोबारा दिखाई देती है। ऐसा कुछ है। हेलो, मेरा सवाल अरविंद जी से है कि मिठाई के साथ जलेबी ही क्यों, और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों नहीं? मिठाई के साथ, बहुत अच्छा सवाल है, मिठाई के साथ जलेबी क्यों और जलेबी के साथ रबड़ी क्यों? तो जो आलू की जलेबियां हैं उनके साथ रबड़ी वाला अभी कॉन्सेप्ट है नहीं, वहाँ चर्चित नहीं है। ब्रिज में जलेबी रबड़ी हुए, लेकिन वो आलू की जलेबी के साथ रबड़ी का कोई ताल्लुक नहीं है। और आलू की जलेबी इसलिए क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ ना ब्रिज क्षेत्र की विलुप्त हो गई धीरे धीरे। बचपन में मैं बहुत सारी चीज़ें खाता था, वो अब दिखाई नहीं देती। तो आलू की जलेबी पे ना इस वक्त संकट है। 4-5 दुकानें बची हैं जतीपुरा में जहाँ पे वो आलू की जलेबी बनती है। एक समय पे बहुत प्रसिद्ध थी, चर्चित थी, लेकिन आज की जो आधुनिक मिठाइयाँ हैं, फ्यूजन मिठाइयाँ, ब्लूबेरी पेड़ा और चॉकलेट गुंजिया और इस तरह की जो चीज़ें आ गई हैं, उस पूरे
इन फ्यूजन मिठाइयों में कहीं दब के रह गई है आलू की जलेबी जतीपुरा की। तो उस लड़की का ख्वाब है कि आलू जलेबी को जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है, और उसके पार्टनर हैं गोपाल जी। इस विश्वास के साथ वो आगे बढ़ती है और जलेबी को चर्चित और पॉपुलर और मशहूर कर देती है। अच्छा, लाइक जिस बोलते हैं कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही लेडी के पीछे जेंट्स का हाथ होगा, राइट? ये सवाल मुझसे आप ही से है कि जी। लाइक जो सीरियल शुरू हुआ है अभी, जैसे घसीटा राम थे, उनकी जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया तो बहुत फेमस हुई उनकी मिठाई। जी और इन्होंने जो आपने दिखाया कि आलू की जलेबी को वर्ल्ड फेम करना चाहती हैं वो। जी। तो इसमें उनका साथ आशीष जी देंगे कि मतलब स्टोरी कुछ अलग लव स्टोरी पे आके खत्म हो जाएगी? ये इसमें बहुत अच्छा सवाल है। इसमें साथ देंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी को पारंपरिक मिठाइयों में विश्वास है और उनकी तकलीफ है ये कि आज सफल हैं वो, बड़े बेटे संभालते हैं बिजनेस, 8-8 10-10 दुकानें हैं, लेकिन वहाँ जो है ना फ्यूजन मिठाइयों की तरफ झुकाव। हरि मोहन मिष्ठान भंडार जो पहला दादाजी ने खोला था, पहली शाखा जो थी, उसमें बड़ी पारंपरिक मिठाइयाँ मिलती थी, देसी मिठाइयाँ मिलती थी। दूर दूर से आते थे, अरे भैया चौबे जी की मिठाई खाने जाने हैं। तो वो अभी थोड़ा सा माहौल बदल गया है, मिठाइयों के रंग भी बड़े अप्राकृतिक रंग हो गए हैं, ऐसे रंग जो मिठाइयों के नहीं होते थे। लेकिन दादाजी के दिल में चुभन है इस बात की कि सफल हैं, सक्सेस। मिठाइयों का असली स्वाद वो मिठाई के जरिए अपने घर में महसूस करते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है वो। उसका सपना पूरा करने के लिए दादाजी प्रतिबद्ध है। और दादा और मिठाई की जोड़ी जो है ना, इस सीरियल की एक बहुत ही विशेष बात है। तो मेरा आखिरी सवाल आशीष जी से है कि ये मिठाई ओरिएंटेड, हीरोइन ओरिएंटेड है और दादाजी भी हैं, तो आपको ये रोल जब मिला तो आपने क्या इसमें खास देखा कि आपने साइन किया ये सीरियल? एक्चुअली जब मुझे इस रोल के लिए ऑडिशन आया तो मैंने ऑडिशन किया, और उसके बाद मैं अरविंद सर से मिला, और अरविंद सर ने जो मुझे एक्सप्लेन किया, मुझे बिठाया अपने ऑफिस में और पहली बात बोली सर ने कि तू मेरे शो का हीरो है। और वो सुनने के बाद मैंने कहा सर ओके आप। सर ने फिर आगे स्टोरी बताई। तो इस सीरियल की एक्चुअली सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि सबका कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी पूरी फैमिली जो है, हर एक इंसान का कैरेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दादो और मिठाई की जो बॉन्डिंग है वो एक अलग बॉन्ड है, और जो सिद्धार्थ के साथ एक बॉन्ड है मिठाई का, वो एक कुछ अलग ही है जो आपको देखते देखते पता लगेगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। सिर्फ एक चीज़ों से काम नहीं चलता, हर चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि मेरा कैरेक्टर है कि वो इतने बड़े घर में रह के भी अकेला है, और ये जस्ट ऑपोजिट है। और दादो हमारे बीच के एक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, दादो मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर दादो मिठाई से भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको वो देखते देखते पता लगेगा कि सब कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं, और सिद्धार्थ और मिठाई उनकी जर्नी कैसी है। इस कहानी में पूरा पोटेंशियल है पॉपुलर होने का, और हम सबको बहुत उम्मीदें हैं इससे। और उम्मीदें सिर्फ इसीलिए नहीं, हर प्रोडक्शन हाउस अपना कोई भी सीरियल बनाता है इसी सोच के साथ बनाता है कि अच्छी टीआरपी आएगी, लेकिन इसके साथ जो भरोसा मिल रहा है ना, जब भी मैं पूरी टीम को एक साथ देखता हूँ, परिवार को देखता हूँ, तो मेरा हौसला बढ़ जाता है। और जिस तरह के सीन हम शूट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही डिफरेंट सीन्स हैं। मैंने जीवन में वैसा काम नहीं किया, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के बेहतरीन काम में से ये एक काम होगा शायद। और मैं उन्हीं कहानियों पे काम कर पाता हूँ जो मुझे मन से अच्छी लगती हैं। बंगाल में बहुत चर्चित है सीरियल, बहुत पॉपुलर है। और दूसरा, हमने इसकी कहानी को ब्रिज से जोड़ दिया है, मथुरा से जोड़ दिया है, कृष्ण भक्ति है इसमें। तो बहुत ही एक अलग फ्लेवर के साथ ये कहानी लोगों तक पहुँचेगी।